29 अप्रैल 2026 बंगाल चुनाव के मतदान का दूसरा चरण। लेकिन वोटिंग से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ गई। किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि इस इलेक्शन के ऑब्जर्वर को लेकर। यूपी से बंगाल ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा ये हैं कौन, और इन्होंने बंगाल में कदम रखते ही ऐसा क्या किया कि टीएमसी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बारे में हमने पहले एक डिटेल वीडियो में जानकारी दी है। इस वीडियो में हम उस घटना के बाद 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसकी बात करेंगे। बताएंगे कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार डांस का वीडियो पोस्ट कर जो एलिगेशंस लगाए, उसके बाद उन्हें क्या बैकलैश झेलना पड़ा, कहां और क्यों केसेस हुए, और क्यों टीएमसी ने पहले तो आईपीएस अजय को 4 तारीख के बाद घसीट कर बंगाल लाने की धमकी दी और फिर इन्हें लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 27 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। ऑब्जर्वर बनाना एक आम प्रोसेस है जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में होता है। जब भी किसी राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उससे पहले चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकारों से सीनियर अधिकारियों, मसलन आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों की एक लिस्ट मांगता है। उन अधिकारियों को चुनता है जिनकी सेवा कम से कम 10 से 15 साल की हो चुकी हो। इन अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी होती है यह देखना कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अगर चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी होती है तो ऑब्जर्वर वोटिंग रुकवा सकता है, वोटों की गिनती रुकवा सकता है या गड़बड़ी वाले पोलिंग बूथ पर रीपोल की सिफारिश कर सकता है। ये ऑब्जर्वर 3 कैटेगरीज में बटे होते हैं। पहले होते हैं जनरल ऑब्जर्वर, जो कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया, कानून व्यवस्था और मतदान की निगरानी करते हैं। दूसरे होते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। इनका काम उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखना होता है ताकि धन बल का गलत इस्तेमाल ना हो। तीसरे होते हैं पुलिस ऑब्जर्वर। ये अधिकारी कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील इलाकों की निगरानी करते हैं। आईएएस अफसरों को जनरल ऑब्जर्वर, आईआरएस अफसरों को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और आईपीएस अफसरों को पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। ऑब्जर्वर्स को लेकर कई बार पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। ऐसे ही आरोप लगे यूपी के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा पर, जब उन्हें बंगाल चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पश्चिम बंगाल की साउथ 24 परगना जिले में भेजा गया। साउथ 24 परगना टीएमसी का चुनावी दुर्ग है। जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां की 31 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत ही ये इलाका आता है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। इसी इलाके का एक विधानसभा क्षेत्र है फाल्टा, और फाल्टा के एक नेता हैं जहांगीर खान। टीएमसी के नेता और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। 27-28 अप्रैल 2026 के आसपास एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर उनके परिवार और समर्थकों को सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे थे। कारण था, अजय पाल शर्मा को शिकायतें मिली कि जहांगीर खान और उनके समर्थक मतदाताओं को धमका रहे हैं और उनके वोटर आईडी कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर चेतावनी भी दी गई। अजय पाल ने कैमरे के सामने कहा, अगर किसी ने खुराफात की तो अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस घटना के बाद जहांगीर खान ने भी पलटवार किया और मीडिया के सामने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा। उन्होंने कहा कि अगर वो माने अजय पाल शर्मा खुद को यूपी का सिंघम समझते हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, मैं झुकेगा नहीं। उन्हीं নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই। আমরা ঝুঁকবো সাধারণ মানুষের কাছে,
আমরা ঝুঁকবো গণদেবতার কাছে। टीएमसी का आरोप है कि अजय पाल शर्मा ने बिना वारंट के जहांगीर खान के घर की तलाशी ली और घर में मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पार्टी के स्पोक्सपर्सन रिजू दत्ता ने बकायदा वीडियो जारी कर कहा कि so-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस विवाद के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और अजय पाल शर्मा को आड़े हाथ लिया। इस पोस्ट के अगले ही दिन यानी 28 अप्रैल की सुबह महुआ मोइत्रा ने एक और पोस्ट किया। इस वाले पोस्ट में कुल 2 वीडियोस थे, दोनों ही डांस के वीडियो थे जिसमें डांसर के साथ कुछ लोग गानों पर थिरक रहे हैं। महुआ का दावा है कि ये अजय पाल शर्मा का वीडियो है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, दोहरा रहे हैं कि ये महुआ मोइत्रा का सिर्फ आरोप और उनके दावे हैं। इस पोस्ट के घंटे भर बाद ही महुआ का एक और पोस्ट आया। लिखा कि उम्मीद है कि आपकी पुलिसिंग स्किल आपकी डांसिंग स्किल से बेहतर होगी। सीधे सीधे उन पर तंज था। इस पोस्ट के बाद से ही अजय पाल शर्मा के खिलाफ इन वीडियोस को जमकर पोस्ट और शेयर किया जाने लगा। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अजय पाल के एक्शन को बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया। महुआ मोइत्रा के आरोपों के बाद फाल्टा थाना की एक रेजिडेंट ने पुलिस को एक शिकायत भी दी। बांग्ला में लिखी इस शिकायत में बताया कि कुछ लोग जबरन शिकायतकर्ता के घर में घुसे। उन्होंने खुद को सीआरपीएफ का सदस्य बताया, लेकिन कोई अदालती आदेश या वारंट नहीं दिखाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वो उनके पति को पकड़ने के उद्देश्य से आए थे। घर में घुसने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता और उनकी भाभी के साथ धक्का मुक्की, मारपीट की और साथ ही उन्हें गलत तरीके से छूकर उन्हें मॉलेस्ट किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन लोगों ने उन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर निर्देश नहीं माना गया तो 4 मई के बाद वो फिर आकर नुकसान पहुंचाएंगे। शिकायत पत्र में विशेष रूप से लिखा गया कि दक्षिण 24 परगना जिले में चुनावी ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर्यवेक्षक माने पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा कार्यरत थे और चुनावी प्रक्रिया की देखरेख में उनकी सक्रिय भूमिका थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह घटना अजय पाल शर्मा के प्रभाव में हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायत पत्र पर 28 अप्रैल की तारीख दर्ज है। वैसे शिकायत तो कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। 28 अप्रैल को पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई जिसमें अजय पाल शर्मा पर अत्यधिक पक्षपाती होने और उन्हें सौंपी गई भूमिका के विपरीत काम करने का आरोप लगाया गया। याचिका लगाने वाले वकील ने मौखिक रूप से अदालत से आग्रह किया था कि दक्षिण 24 परगना जिले के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर शर्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने से रोका जाए। याचिका लगाने वाले वकील ने आरोप लगाया कि शर्मा फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके परिवार को धमकाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने इस मामले पर साफ किया कि अदालत 29 अप्रैल तक चुनावी ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इसी तारीख को बंगाल चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण समाप्त हो रहा है। इसके बाद यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। 28 अप्रैल की देर शाम आदित्य दास नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और कोर्ट से 2 मुख्य बातें कहीं। अव्वल तो ये कि अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटाया जाए और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। दूसरा ये कि कोर्ट चुनाव आयोग को ऐसा आदेश दे जिससे ये पक्का हो सके कि चुनाव में तैनात अधिकारी बिना किसी भेदभाव के
और ईमानदारी से अपना काम करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कि इस मामले की सुनवाई पर कोई फैसला या निर्देश देता, उससे पहले ही बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि शिकायत सिर्फ आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ हुई, बार डांस का वीडियो पोस्ट करने वाली महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी शिकायत हुई है। 28 अप्रैल को बीजेपी नेता अभिषेक दुबे ने दिल्ली के साइबर थाने में महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा की छवि धूमिल करने के लिए एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से तैयार किया गया है। शिकायत में वीडियो हटवाने की मांग की गई। खैर, बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वीडियो शूट होने तक बिना किसी व्यवधान के हो भी रहा है। अजय पाल शर्मा भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और महुआ मोइत्रा का पोस्ट भी सोशल मीडिया पर जस का तस पड़ा हुआ है। आगे कुछ बदलता है या कोई अपडेट आती है तो खबर लेकर हम आप तक जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गांव।